ना आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर में लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मांगे। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट किए थे उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में फर्स्ट नंबर था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, सेकंड इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। इन तीनों को देखने के बाद जो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वह है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअल में क्या है, उससे पहले हम बताए थे कि एक चीज समझेंगे, एक टर्म ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या फिनोमेना है? ऑस्मोसिस को समझने के लिए हम एक तरह के हम फिगर बनाए हुए, ये जो फिगर है उससे हम लोग ऑस्मोसिस समझ सकते हैं। ऐसे तो देखेंगे ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस दोनों देखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ पहले इसी में समझते हैं। देखिए हम क्या किए, एक सॉल्यूशन बना लिए, एक लिक्विड सॉल्यूशन बनाए हैं और एक प्योर सॉल्वेंट रखे। ये मेरा प्योर सॉल्वेंट है, ये जो है इसमें प्योर सॉल्वेंट है। पहले प्योर सॉल्वेंट रखे हुए थे और उस प्योर सॉल्वेंट में ये वाला फनल को इस तरीके से ऊपर से इंसर्ट करा रहे, और इसके अंदर क्या चीज है, ये सॉल्यूशन है। इसमें जो है ये सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। ये सॉल्यूशन इसमें सॉल्वेंट का पार्टिकल भी है, सॉल्यूट का पार्टिकल भी। तो ये जो चीज है ये प्योर सॉल्वेंट है, इसमें प्योर सॉल्वेंट है सिर्फ, और इसके अंदर जो है ये वाला यहां सॉल्यूशन है। तो कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा? जो प्योर है उसका कंसंट्रेशन कम होगा in terms of not molarity, in terms of not in terms of mole fraction, in terms of molarity, मोल फ्रैक्शन के टर्म में कंसंट्रेशन इनका ज्यादा है, लेकिन मोल फ्रैक्शन के टर्म में यहाँ सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है मोल फ्रैक्शन के टर्म में, क्योंकि प्योर सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन 1 आता है, इम्प्योर का मोल फ्रैक्शन 1 से कम आता है। तो मोल फ्रैक्शन के टर्म में बात नहीं हो रहा है कंसंट्रेशन। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन का वर्ड यूज करेंगे वो कंसंट्रेशन मोलारिटी के टर्म में होगा। तो यहाँ कंसंट्रेशन एक्चुअल में ज्यादा है। पहले आप इसको इमेजिन मत करिए, ये चीज नहीं था, ये फनल नहीं था, ऊपर से नहीं इसको मिक्स किया। इसका जो माउथ ओपन है, उस ओपन माउथ को एक पतला झिल्ली, जैसे आप एग को बॉयल करिए, बॉयल करने का उसका जब कवर हटाइए तो उस कवर में देखिएगा एक पतला पतला झिल्ली टाइप का मेम्ब्रेन टाइप का चीज होता है। वो मेम्ब्रेन इतना फाइन होल्स वाला होता है कि छोटे पार्टिकल को तो पास होने देगा, बड़े पार्टिकल को पास नहीं होने देगा। वैसा मेम्ब्रेन का काम है, कुछ को परमिट करना, अपने थ्रू से पास कर देना, कुछ को परमिट नहीं होने देना। तो ये परमिएबल जो टेंडेंसी है, परमिट टेंडेंसी उसको सेमी है, इसीलिए वैसा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाता है, शॉर्ट में कहते हैं SPM। और वैसे टाइप का मेम्ब्रेन इसके माउथ पे लगा दिए और उसमें सॉल्यूशन भर दिए, और सॉल्यूशन भर करके उसको नीचे गिरा रहे, इस तरीके से नीचे ला रहे। जैसे से नीचे ला रहे हैं तो हम लोग एक चीज देखने को मिल रहा है कि इस सॉल्यूशन का ये जो वाटर लेवल है, लेवल बढ़ते जा रहा है, ये सॉल्यूशन का लेवल बढ़ते जा रहा है। अब जितने लेवल तक वो बढ़ा उसका हम क्या करेंगे, हाइट मेंशन कर लेंगे, हाइट मेजर कर लेंगे। ये इतना हाइट तक बढ़ा, ये इतना हाइट तक क्यों बढ़ रहा है? जब ये ऊपर से आ रहा है तो ऊपर का वाटर का मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन पे एक प्रेशर लगाया हुआ है, इतना अमाउंट का प्रेशर लगाया हुआ है, लेकिन ये इतना अमाउंट का जो प्रेशर है वो सॉल्यूशन वाला वाटर लगा रहा है, सॉल्यूशन वाला मॉलिक्यूल्स लगा रहा है प्योर सॉल्यूशन के, प्योर सॉल्वेंट की तरफ। और जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स है जैसे इसको नीचे ला रहा है तो ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, वो प्रेशर एक्सेस है, वो प्रेशर ज्यादा है। अब वही ज्यादा प्रेशर होने के कारण ये मॉलिक्यूल्स ऊपर चला जा रहा है और वाटर लेवल एक्सेस राइज कर जा रहा है। तो जितना ज्यादा प्रेशर एक्सेस लग रहा है, ऊपर से भी लगा नीचे से भी लगा, ऊपर से मान लीजिए 2 यूनिट का लगा, इधर से लगा 10 यूनिट का, तो एक्सेस कितना लग रहा है 8 यूनिट का। वही जो 8 यूनिट का एक्सेस प्रेशर है वही एक्चुअल क्या कराएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, वही वाटर लेवल राइज होने का कॉज बन रहा है, वही कारण बन रहा है। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर
एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h होता है। और अगर इसको हम पूरी तरीके से लिखें तो अगर हम इसको फ्लूइड मैकेनिक्स के टर्म में लिखें तो ये चीज हटा करके हम डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पाई बराबर होता है रो जी एच के। अब इसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि ये डेरिवेशन सब 11th का चीज़ है फिजिक्स का, यहाँ उससे मतलब नहीं है। यहाँ बस टर्म देख लेंगे कौन कौन सी चीज़ क्या है। जहाँ पर रो को कहेंगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू आप जानते हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होता है। एच है हाइट, जो हाइट आपको बता दी वो कहां पर मिलेगा। और दूसरा चीज एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। या अगर हम बाय एक्सपेरिमेंटली आपको एक चीज बताएं तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर को ऐसे भी निकाल सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंटली या मैथमेटिकली। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई को क्या माने, पाई यहाँ पे क्या है, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका इतना यूनिट है, 2 यूनिट लगा रहा है, ये 10 यूनिट लगा रहा है, एक्स्ट्रा कितना लग रहा है 8 यूनिट, वही 8 यूनिट पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, वही एक्सेस प्रेशर कारण इतना लेवल राइज कर गया। अब एक और चीज आते हैं जिससे इसको और नीचे करेंगे वाटर लेवल और राइज कर जाएगा। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। कब? जब उस सॉल्यूशन को एक फिक्स टेम्परेचर पे रखा गया, मींस टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया था। और ये वान हॉफ का ऑब्जर्वेशन है। वान हॉफ एक तरीके से ऑब्जर्व किया है कि जब एक लिक्विड एक सॉल्यूशन को वेरी डाइल्यूट कंडीशन में ऑब्जर्व करते हैं तो उस वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो बिहेवियर है वो एक गैस के माफिक होता है। गैस कैसा इसका बिहेवियर होता है, तो फिर जैसे गैस में इक्वेशन लिखा आ सकता है, गैस का इक्वेशन, उसी तरीके से लिक्विड के लिए भी इक्वेशन लिख सकते हैं। वो इक्वेशन कैसे आया वही इक्वेशन ला के आपको बता दें। तो पाई का वैल्यू डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन हो, कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करेगा, ग्रीन वाले पार्टिकल्स पे, मींस सॉलिड पार्टिकल पे। सॉलिड पार्टिकल जितना ज्यादा या सॉलिड मॉलिक्यूल जितना कम उतना ज्यादा कंसंट्रेशन। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, उतना ही ज्यादा उसको ऊपर की तरफ फ्लो करवा देगा। तो वाटर मॉलिक्यूल अगर ज्यादा है, सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट बहुत ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होता है। दूसरा, यही ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। कब? जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो। जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो तो ये होगा। और दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं हो तो ये पाई प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों के। यही चीज कि जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, कि अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट हो तो वन ऑफ ये ऑब्जर्व किया है कि लिक्विड सॉल्यूशन का बिहेवियर गैस के माफिक, गैस के जैसा रहता है। ऐसे कंडीशन में ये इक्वेशन लिख सकते हैं। और इक्वल करने के लिए जब एक कांस्टेंट लगाएंगे तो उस कांस्टेंट का नाम रखें हम लोग आर, तो ये बन गया पाई आर सी टी। अब ऑस्मोटिक प्रेशर चाहे तो आप इससे निकालिए, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर आप इससे निकालिए, दोनों ही आपस में क्या होगा, इक्वल। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 CRT बराबर होगा रो जी एच के। और ये दोनों ही बराबर है किसके, पाई के, मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर के। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसे निकाल सकते हैं।
दूसरा इस इक्वेशन को अगर और हम थोड़ा सा चेंज करें तो पाई इज इक्वल टू सी। सी क्या है? कंसंट्रेशन। सी का वैल्यू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं N बाई वी आर टी। वी इधर भेज दीजिए, क्या बन जाएगा? पी वी इज इक्वल टू एन पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब देखिए तो ये वाला इक्वेशन था गैस के लिए, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन, ये एक एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकला है, ये इक्वेशन निकला है, और ये इक्वेशन डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में इस तरह का चीज बैठता है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन लिखा सकता है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन का ये इक्वेशन लिखा जा रहा है, तो ये इक्वेशन तो सिमिलर है गैस के जैसा, इसीलिए वो कह रहा था इसका बिहेवियर गैस के जैसा होता है। एक और चीज, नंबर ऑफ मोल्स को हम चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को चेंज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? गिवन मास बाय मोलर मास इनटू आरटी। इससे मोलर मास निकालने का क्वेश्चन होता है। मोलर मास का वैल्यू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू आर टी बाई पाई इंटू वी। एग्जाम में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने का क्वेश्चन होता है। एक्चुअल में ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, और ये गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मान लीजिए NaOH डालें, NaOH मिक्स किए वाटर में, तो नाम पता रहेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला से उसका मास निकाल देंगे। नाम ही नहीं दिया है, कैसे निकालेगा? इन सब डेटा का यूज करके हम लोग वहां पर निकाल सकते हैं। ये था हम लोगों का ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो फिनोमिना हुआ कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का पैसेज, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, या हम ऐसा कह सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है तो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू SPM, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इज टर्म्ड एज ऑस्मोसिस। ये जो फिनोमिना है इसको ऑस्मोसिस कहा जाएगा। और इसके ये होने का कारण कुछ एक्सेस प्रेशर है, वो एक्सेस प्रेशर एक्चुअल में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही हम लोग निकालते हैं, जिसका वैल्यू इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, ये आएगा। इसको नोट करिए। उस साइड हम एक और चीज बताते हैं, ऑस्मोसिस के साथ साथ एक रिवर्स ऑस्मोसिस। जस्ट मिनट, आप इसको नोट करिए, ऑस्मोसिस बताते हैं। नो, ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद देखते हैं हम लोग ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के बाद और ऑस्मोटिक प्रेशर बाद देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस हेमोमालिनी। हेमोमालिनी क्या है? एक्चुअल में देखिए, एक एडवर्टीजमेंट है केंट कंपनी के वाटर प्यूरिफायर का, वो वहाँ पर बोलती है हेमोमालिनी कि ये बेस्ट क्वालिटी वाटर RO वाटर है। तो जो RO वाटर एक्चुअली बोलने का क्या मतलब? RO वाटर बोलने का मतलब है कि एक प्यूरिफिकेशन मेथड है जो RO मेथड से होकर गुजरा है। RO मेथड रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से होकर गुजरा है, इसीलिए उसको RO कहा था। आप कोई सा भी वाटर का ट्रीटमेंट प्लांट में जाइएगा तो वाटर को ट्रीट करने के, वाटर को प्योर करने के लिए कई मेथड्स यूज किया जाता है। एक हो गया नॉर्मल फिल्ट्रेशन, एक हो गया एक्टिवेट चारकोल मेथड, एक हो गया UV एडिशन मेथड, और उसी में एक है वन अमंग देम इज RO, रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड। तो वाटर जो आप एक प्योर वाटर खरीदिएगा, उसमें अगर आप डिटेल में देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, तो उसमें मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन लिखा होता है, तो उसमें लिखा है RO वाटर। तो जो रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड है उससे बहुत फाइन पार्टिकल्स, माइनर इम्प्योरिटीज को भी रिमूव किया जा सकता है, और इससे जाकर के हम लोगों का एक वाटर प्योर हो जाता है। इस तरफ हम ले रहे हैं, मान लेते हैं ये इम्प्योर वाटर है, इम्प्योर वाटर है। इम्प्योर वाटर कहने का मतलब हो गया डर्टी वाटर है, मीन्स ये एक तरह का सॉल्यूशन है, एक तरह का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन अगर है तो फिर उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन है यहाँ पर। और इस तरफ जो है, इस तरफ प्योर वाटर है, प्योर वाटर, और इसको कहेंगे हम लोग एक तरीके से ये लो कंसंट्रेशन पर है। दोनों ही तरफ से एक प्रेशर लग रहा है,
हाई कंसंट्रेशन के तरफ से, हाई कंसंट्रेशन कहने का मतलब हो गया कि वहां पे सॉल्यूट का मॉलिक्यूल ज्यादा है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स कम है। सॉल्वेंट की तरफ से लगने वाला प्रेशर इतना है, मान लीजिए सॉल्वेंट इतना प्रेशर लगा है और ये प्रेशर के कारण ये प्रेशर सफिशिएंट नहीं है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां से वहां जा सके, जबकि इधर से जो लगने वाला प्रेशर है, इधर से सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इतना प्रेशर लगा रहा है, इस यूनिट का प्रेशर लगा रहा है, इतना अमाउंट का। तो अगर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इधर से ज्यादा प्रेशर लगा रहा है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, तो कितना ज्यादा लगा रहा है, देखिए इसका इतना है, इसका इतना है और ये लगा रहा है इतना, तो इतना ही ज्यादा प्रेशर लग रहा है। तो इतना ज्यादा जो प्रेशर लग रहा है वही एक्सेस प्रेशर क्या है एक्चुअल में, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये जो प्रेशर लग रहा है इसके कारण मॉलिक्यूल्स, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहा है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां से यहां लगेगा। तो कई केसेस इसमें हो सकता है, हम इस चीज को रोक सकते हैं। रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपोजिट साइड से इधर से वाटर मॉलिक्यूल का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। इधर से जो प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर का नाम हम लोग क्या रखें, ऑस्मोटिक प्रेशर। इधर से एक अपोजिट साइड से प्रेशर लगा रहे हैं, उस प्रेशर का नाम रखें अप्लाइड प्रेशर। तो लेट कर लेते हैं पाई नॉट बी द अप्लाइड प्रेशर और पाई बी द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब कई केसेस हो सकता है, देखिए पहला केस 1, ऐसा हो सकता है कि हम अप्लाइड प्रेशर लगाएं लेकिन अप्लाइड प्रेशर लगाने के बावजूद भी वो उतना नहीं है कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, अभी इधर से लगने प्रेशर ज्यादा है, ऐसे कंडीशन में रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, वहां पे ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस फिनोमेना होगा। दूसरा केस हो सकता है इस तरीके से कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए, इधर का प्रेशर कम हो गया, इधर से लगने प्रेशर ज्यादा हो गया। प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ाएं, मान लीजिए बढ़ाते 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 इतना बढ़ा दिए, इतना बढ़ा दिए, कितना हो गया, इतना बढ़ा गया, इतना बढ़ा दिए। जब इतना कर दिए तो देखिए तो आपको ये प्रेशर एकदम उसी के साथ लगभग बराबर लग रहा है। तो ये सिचुएशन आ सकता है कि अप्लाइड प्रेशर इतना ज्यादा कर दिया गया है कि अप्लाइड प्रेशर, इधर से लगने प्रेशर उधर से लगने प्रेशर दोनों सेम हो गया। और जब दोनों तरफ का प्रेशर सेम हो गया है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो पहले हम ये समझते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन से लगने वाला प्रेशर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, इधर से ज्यादा प्रेशर लग जाए, इधर ज्यादा प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, इधर ज्यादा प्रेशर तो क्या हो रहा था, मॉलिक्यूल्स इधर से इधर आ रहा था। तो इधर से ज्यादा प्रेशर लगेगा तब क्या होगा, तब मॉलिक्यूल्स इधर से उधर चल जाएगा। तो वाटर का मॉलिक्यूल जो होगा, अगर इधर ज्यादा प्रेशर लगेगा तो सारा वाटर का मॉलिक्यूल इधर फ्लो होने लगेगा, जितना वाटर का मॉलिक्यूल सब इधर फ्लो होगा। और जब ऐसा होगा तो वाटर लेवल राइज कर जाएगा, वाटर लेवल राइज करेगा तो वाटर लेवल इधर से इस तरीके से निकल जाएगा। तो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल इधर जाएगा क्योंकि सॉलिड मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बहुत फाइन हो उसका, बड़े पार्टिकल को पास नहीं होने देगा, छोटे पार्टिकल को पास होने देगा, वाटर पास होने देगा। वाटर पास हुआ, यहाँ से प्योर वाटर हम लोग को मिल गया, पीने लायक वाटर मिल गया, और इम्प्यूरिटीज ही रह जाएगा, रेड पार्टिकल्स ही रह जाएगा। तो इस तरीके से इम्प्यूरिटी सेपरेट हो गया, प्योर वाटर सेपरेट हो जाएगा। और दोनों तरफ का प्रेशर अगर सेम हो जाए तब क्या होगा, ना तो वाटर मॉलिक्यूल इधर के उधर मूव करेगा, ना इधर के उधर मूव करेगा, ना ही सॉल्वेंट का पैसेज इधर होगा, ना ही सॉल्वेंट का पैसेज इधर होगा। अगर सॉल्वेंट का पैसेज लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन हो तो ऑस्मोसिस कहेंगे, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का पैसेज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन हो तो इसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। इसी फिनोमेना को रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है, और रिवर्स ऑस्मोसिस से एक तरीके से वाटर प्यूरिफाई हो जाता है, इसीलिए इसको वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड में यूज करते हैं हम लोग। तो ये एक मेथड, अच्छा मेथड है वाटर प्यूरिफाई का। इस केस में क्या होगा, नाइदर ऑस्मोसिस नॉर रिवर्स ऑस्मोसिस, ये केस हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये था हम लोगों का ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस। इस तरीके से ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, इन सब चीजों को देखने के बाद एक दो टर्म और पढ़ते हैं हम लोग, छोटा छोटा नोट पॉइंट डेफिनेशन बेस्ड।
एक टर्म है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या मतलब होगा, दो सॉल्यूशन लेनी है, उन दो सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, उन दो सॉल्यूशन क्या कहा जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस having same osmotic pressure at a particular temperature। दो सॉल्यूशन है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है किसी टेम्परेचर पर, इसका मतलब है कंसंट्रेशन भी सेम होना चाहिए, क्योंकि पाई इज इक्वल सी आर टी है, तो आर तो पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू आर 8.314 है, तो टी भी कांस्टेंट, तो पाई डिपेंड करेगा किस पे, सी पे। अगर पाई ही सेम हो जाए तो सी भी सेम होगा। मान लीजिए पहले इक्वेशन के लिए हमको लिखना है, तो पहले इक्वेशन के लिए वैल्यू होगा पाई वन इज इक्वल टू सी वन आर टी। आर और टी पहले सॉल्यूशन के लिए इतना है, दूसरे सॉल्यूशन के लिए भी वही है। पहले सॉल्यूशन के लिए जितना आर था, क्योंकि यूनिवर्स पूरा कांस्टेंट है, पहला सॉल्यूशन को टी टेम्परेचर पर रखें, दूसरा सॉल्यूशन को टी टेम्परेचर पर रखें, तो दोनों के टेम्परेचर सेम। अब कह रहा है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन का दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, इसका मतलब पाई वन बराबर होगा किसके, पाई टू के। तो ये कब होगा, ये तब होगा जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होता। और कंसंट्रेशन एक्चुअल में क्या चीज है तो आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तो ऐसे ही हम लिख दिए थे सिर्फ लाने के लिए। अच्छा, दूसरा एक टर्म है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, एक का कम है, तो जिनका ज्यादा है उसको कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक हो जाएगा हाइपोटोनिक। हम लोग हाइपर बोलते हैं, हाइपर मतलब हाइपर होगी, बहुत ज्यादा हाइपर होगी, मतलब ऊपर ज्यादा एक्सेस टेंशन ले लिया है, बढ़ गया उसका टेंशन, तो कोई चीज बढ़ जाना, ज्यादा हो जाना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मीन्स हो ही गया जिसका ज्यादा, और हाइपो ले रहे यूज कर रहे हैं किसके लिए, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। सॉल्यूशंस हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। दो सॉल्यूशन लिए, दोनों को सेम टेम्परेचर पर रख दिए, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसका मतलब उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसका मतलब उसका कंसंट्रेशन भी कम है। इस तरीके से हम लोग ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर सब देख लिए। इस तरीके से हम लोगों का लिए वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी फिनिश हो गया। एक और बात बता दें आपको, हम लोग पढ़े हैं कि जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तो कोई भी प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव है कि नहीं उसको चेक करने का तरीका है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉलिड है। देखिए पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, तो ये देखिए आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में। तो ये ऐसे ही समझ में आ रहा है कि किसी फिक्स्ड मास पर, फिक्स्ड वॉल्यूम पर ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉलिड आ रहा है। तो ये मोलर मास ऑफ सॉलिड पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर एक तरह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसको चेक नहीं किए, इस पे चेक करने का क्वेश्चन नहीं आता है। तो क्वेश्चन कई तरह का है। पहला क्वेश्चन ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस क्या है, दूसरा क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है डेफिनेशन बेस्ड, तीसरा क्वेश्चन एसपीएम क्या है रिवर्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, फोर्थ क्वेश्चन रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है आरओ, ये हो गया। फिफ्थ ऑस्मोटिक प्रेशर का डेरिवेशन, सिक्स्थ हो गया मोलर मास ऑफ सॉलिड पे न्यूमेरिकल्स, सेवेंथ हो गया इन पे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, और 8 हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस का एक्सप्लेनेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर 7 से 8 तरह का क्वेश्चन छुपा हुआ था, इन सबको डिटेल्स में स्टडी करिए। आई होप आपको ये पूरा चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग इस क्लास का, इस चैप्टर का, सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे कि क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में
जब सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाए, व्हाट हैपेंस व्हेन सॉल्यूट एसोसिएट और डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या होगा तब, उसको अकाउंट करने के लिए एक फैक्टर है, वो भी हम लोग देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े भी नहीं हैं वो लोग जुड़ जाइए और फर्दर इससे स्टडीज़ करके अपना ज्ञान बढ़ा लीजिए। और जिस तरह का प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।